Asya? Teacher? कुछ नहीं ताई जी की Atla? पूरा का पूरा गन्ने का ट्रक पलट गया। अच्छा एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं कविता फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज का मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है दोपहर के 2 बजे से, यानी कि 2 बज गए हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था ना कि हल्द्वानी में हम लोग जा रहे हैं, शादी है तो हम लोग जा रहे हैं शादी में। और आज सुबह से पैकिंग वगैरह सब चल रही थी, मैंने पैकिंग भी सुबह ही की है। और बस अभी 2 बज गए हैं, इनका ऑफिस का काम ख़त्म होता है, अब हम निकलते हैं। और बाल भी मैंने ना जस्ट अभी धोए हैं, मैं सोची थी गाड़ी में ही सूख जाएंगे तो वहीं पे सुखा लूँगी। तो हम लोग मतलब बिल्कुल तैयार हो गए हैं। गुनगुन स्कूल भी गई थी तो उसका स्कूल का भी हो गया, तो अभी 2 दिन की छुट्टियाँ हैं उसकी, तो इसलिए जो है ये सही हो गया। फिलहाल जो है मैंने अभी भी ना वुलन का ही सूट पहना है क्योंकि मुझे अभी भी ठंड लग रही है। बाकी बाहर वैसे उतना ठंडा नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे क्या होता है कि जब तक प्रॉपर गर्मी ना आ जाए तब तक तो मुझे ठंडा ही लगता है, तो इसलिए मैंने वुलन का सब पहन लिया है। और बाकी पता है एक को सैड न्यूज़ भी है। हुआ क्या है ना कि एक्चुअली मेरी ताई जी आप लोगों ने देखी होंगी, जो कि मतलब नरियाल गांव में रहती है, चंपावत। तो हुआ क्या था कि परसों तक तो मतलब मैं शॉपिंग करने में ही थी, सामान वामान खरीद रही थी, मैंने ब्लॉग भी डाला है। तो जस्ट मैं उसके बाद घर आई, और घर आने के बाद ना मेरे मतलब भाई ने मुझे मैसेज किया था कि मतलब मेरी जो ताई जी हैं उनके सिर की नस जो है वो फट गई है। उसके बाद सच में मूड तो इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा। फिर उनको जो है हल्द्वानी लेके आए थे, पहले उन्हें चंपावत दिखाया था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। उन लोगों ने बोला कि जो है इनकी दिमाग की नस बढ़ गई क्योंकि उनका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और ऐसे भी उनको बीपी रहता ही है, वो मेडिसिन भी लेती हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि उनको 2 दिन से लगातार वॉमिटिंग हो रही थी। और पहाड़ में बारिश का भी उस समय मतलब बारिश भी एक दिन काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो वो ना एक दिन छोड़ के नेक्स्ट डे जब हॉस्पिटल इनको लेके गए तो वहाँ पर पता चला कि उनका जो है दिमाग की नस फट गई है। फिर उनको हल्द्वानी रेफ़र किया गया, हल्द्वानी में सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में। पता रात के 2 बजे वो लोग इमरजेंसी में पहुँचे थे, मैं तो मेरे भाभी होता था, एम्बुलेंस वहीं से मिली थी उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से। लेकिन सुशीला तिवारी में उन लोगों ने ये कह के मना कर दिया कि यहाँ पर जो है डॉक्टर्स नहीं हैं, तो आप लोग जो है इनको ऋषिकेश लेके जाओ। मतलब बताओ इतना बड़ा मेडिकल हॉस्पिटल है वो, और वहाँ पर भी अगर डॉक्टर नहीं होंगे तो कहाँ पर होंगे मतलब। और दूसरी बात है, आम आदमी जो मतलब जिसके पास मतलब बहुत ज़्यादा पैसा भी ना हो, वो अब मतलब कहाँ लेके जाएगा वो उस समय पे इमरजेंसी में। बाद में उन्होंने बोला कि ऋषिकेश लेके जाओ। अब वो था कि ऋषिकेश ले जाने तक अगर रास्ते में कहीं कुछ हो गया तो फिर कौन इसका जिम्मेदार होगा। तो फिर उन लोगों ने बोला कि ठीक है, फिर तुम लोग जो नीलकंठ हॉस्पिटल लेके जाओ जो हल्द्वानी में ही है। उसके बाद वो लोग उनको जो है नीलकंठ हॉस्पिटल लेके चले गए। और फिलहाल लेकिन ये नीलकंठ हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है वो अच्छा है, मतलब डॉक्टर दीपक पवार, वो वहाँ पे ना न्यूरो सर्जन है। हालांकि डॉक्टर तो वो अच्छे हैं, फिलहाल उनका इलाज चल रहा है और 2 दिन से वो ICU में है। मम्मी लोग भी कल पूरे दिन हॉस्पिटल में ही थे। और अब मेरा क्या था कि मुझे तो जाना था ही हल्द्वानी। पहले तो मैं सोची थी हो सकता है नहीं भी जाऊँ नहीं जाऊँ टाइप का हो रहा था, लेकिन अब क्योंकि ताई जी हॉस्पिटल में है तो मैंने कहा अब तो मतलब जाना ही है। और तो इसी वजह से अब ज़्यादा हल्द्वानी जाने का हो रहा है। तो मतलब मूड एकदम से ख़राब हो गया यार सच्ची में। फिर ये था कि अभी भी देखो, अभी हमें आज ना 2 बज गए हैं। पहले आज फ्राइडे, हम लोग सोच रहे थे कि आज ही जो है हम लोग जाएंगे और मतलब ताई जी से मिल भी लेंगे। लेकिन देखो अभी हम लोग शाम तक पहुँचेंगे। मैंने मम्मी को भी बोला कि ठीक है, अगर हम आ जाएंगे ना, मतलब अगर हम 8-9 बजे भी पहुँचते हैं तो एक चक्कर हॉस्पिटल में मिलते हुए चले जाएंगे ताई जी से। और बाकी अभी क्या है, उनकी रिपोर्ट वगैरह आई हैं। और देखो उसमें लेकिन डॉक्टर ने बोला था कि जैसे दिमाग में जो नस जो होती है ना, अगर जो हार्ट से जो कनेक्ट नस होती है वो अगर डैमेज हो जाती है, वो फट जाती है, तो उसमें क्या हो जाता है, वो नुकसान करता। अभी उनके जो है 3 नस अगर होती है तो किनारे की जो नस है वो उनकी मतलब डैमेज हुई है, वो उनकी फट गई है। तो उस वजह से जो है अभी थोड़ा सा मतलब रिस्क थोड़ा सा कम है। तो उस वजह से जो थोड़ी सी हम लोगों को कल से तसल्ली मिली है। कल तो मैं पूरे दिन फ़ोन में ही थी, मौसी लोगों से बात करी, नानी लोगों से बात करी, मामा की बेटी से बात करी, मामी लोगों को भी कॉल किया, मम्मी लोगों को कॉल किया, दादा को कॉल किया, सभी लोगों को कॉल किया है। कल पूरे दिन कॉल पे थी। लेकिन ये था कि जब डॉक्टर ने उनको थोड़ा सा देख लिया, थोड़ा सा तसल्ली हुई कि ठीक है मतलब हो जाएगा। और बाकी अभी देखो आगे आगे क्या होता है, अभी 1-2 रिपोर्ट्स और आनी है, उसके बाद पता चलेगा कि मतलब क्या सिचुएशन है। तो फिलहाल देखो मैं जा रही हूँ वहाँ पर, और उसके बाद ना वहीं पर जाके पता चलेगा आगे क्या क्या हो सकता है। तो ठीक है मतलब, लेकिन फ़िलहाल जो खतरे की जो स्थिति उनकी पहले थी उससे थोड़ा सा अभी बाहर है, ठीक है। बाकी देखो मुझे तो सच में मतलब
अब देखो वहीं पर जाके उनसे मिलूँगी ना, अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। तो चलो फिलहाल हम लोग निकलते हैं थोड़ी देर में, बस ये तैयार होते हैं। इनका भी ना पूरे दिन, अभी क्या था फ्राइडे है तो ऑफिस का काम रहा, मेल वगैरह करने में पूरा टाइम लग गया था। मैंने पैकिंग वगैरह करी, इन्होंने भी मेरी पैकिंग में मदद करी, क्योंकि मैं ना पैकिंग इनके बिना नहीं करती हूँ, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। मुझे लगता है वो मुझे बताए कि हाँ इसमें क्या 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 रखना है, तो मैं उस हिसाब से ही करती हूँ। पहले से मैं नहीं करती पैकिंग वगैरह, और चाहे मैं सामान कितना भी बिखेर कर रख दूँगी, लेकिन करूँगी तब जब ये घर पे होते हैं। तो हो गया अभी सारा काम, चलो निकलते हैं। खाना वगैरह भी हम लोगों ने खा लिया है, और अब हम पहुँचेंगे वही आई थिंक 6-7 बजे तक ही पहुँच ही जाएंगे, पहुँच जाना चाहिए हम लोगों ने। तो फिर चलो ऐसा है। बाकी ताई जी से हेल्थ से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगी वो मैं आपको देते रहूँगी, कैसी हैं क्या हैं। और बस यही बुरा लगता है कि यार मतलब ना, जैसे इतना बड़ा हॉस्पिटल है सुशीला तिवारी हॉस्पिटल, कहने के नाम पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, लेकिन इलाज देखो कुछ भी नहीं मिलता। मतलब मैं उस हॉस्पिटल की सिचुएशन ऑलरेडी देख चुकी हूँ। मतलब वो पहली बात तो मरीजों से वो ऐसा बिहेव करते हैं कि जैसे मरीज के पास कुछ है ही नहीं, मतलब वो कुछ भी नहीं है उसके पास। मतलब बहुत गंदे तरीके से उनका बात करने का तरीका होता है। फिर मेरी भाभी ने भी बताया मुझे कि मतलब यार गाँव से आई हैं, वैसे वो इतनी सीधी हैं। और मतलब रिसेप्शन में जब उनसे बोला गया कि हमारा पेशेंट, तो उन्हीं को इतनी तरीके से डांट दिया, तो मुझे खुद इतना बुरा लगा। वो तो है उसमें प्राइवेट कैसा है, कितना इंसान पैसा कहाँ से लेके आएगा। तो अभी देखो क्या होता है आगे की। जरूरत नहीं है आपको वैसे भी। देखो ये ले लड़की दुपट्टा मम्मा ने ओढ़ा है तो मुझे भी ओढ़ना है, भले वो मैच करे ना करे, कुछ हो ना हो। ये फिलहाल मेरी बैंगल्स हैं, इनको भी लेके जाना है। चलो चलते हैं। और ये ना मैं बाकी फ्रूट्स लेके चले गई, इसमें मैंने कहा घर पे खाली बर्बाद हो रहे हैं। और ये सारा सामान मेरा जाने लग गया है, इसमें सारे सैंडल हैं, ये मैं ले जाती हूँ। और ये है गाय का खाना, ये गाय को दे जाऊँगे रास्ते में। अपने पौधे सारे अंदर, क्योंकि ना अभी हम लोग अपना कैरियर लेके जा रहे हैं, मैंने सारे पौधे उसी के ऊपर रखे हुए थे। अब इसमें जाते समय लेके जा रहे हैं पानी। और बोलो अब साइड हटो बेटा, पापा पौधों में पानी दे रहे हैं। धनिया भी मेरा सूख ही गया यार, बीज निकलने लग गए धनिया में से। तो चलो पानी डालते हैं, इनका कॉल आ गया है। सीट में कुछ नए लगवा रखे हमने, एक्सपेरिमेंट करते हैं। कुछ मंगवाए थे ना ऑनलाइन, तो यहाँ पर सिर में रखने के लिए अच्छा हो जाता है। तो देखो कैसे आज हम लोग फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करती हूँ इसका। दोनों सीट में लगा दिया हम लोगों ने। वैसे मैं ना पीछे बैठना प्रेफर करती हूँ गुन्नू के लिए, लेकिन अभी ये कि आज हमारी सीट खाली है, तो हम लोग ना उधर आगे बैठ जाएंगे, पीछे बैठ जाएंगे। तुम्हें कैसा लग रहा है? आरामदायक लग रहा है क्या? ये तो कंफर्टेबल है ना। ये देखो ये लेकिन बैक वाला तो बहुत अच्छा है जो यहाँ पे। ये भी अच्छा है, पीछे इसको सही से एडजस्ट करो, ऊपर करो ना, उसे और ऊपर करो। तो मैं नहीं अभी तुम कुछ मत करो, मैं देख लूँगी, तुम गाड़ी पे ध्यान दो। मतलब लेकिन ना इतना आरामदायक है ये, हम लोगों ने पहले नहीं लिया यार। वो तो ना मेरे मतलब अंकित आया अपनी गाड़ी के लिए, उन्होंने लिए, तो तब ये हम लोगों ने भी ऐसे ऑर्डर कर लिया। और आज लगा के देखो तो वाकई मतलब मुझे सबसे अच्छा लगा जो बैक पे हमने पे लगाया ना, पीठ पे बहुत आराम हो रहा है उससे। आगे सीट में आराम से आप लंबा सफ़र भी आराम से कर सकते हो। ये देखो, ये सिर पे रखने के लिए अगर ऐसे नींद भी आ जाए, वैसे मैं सोती नहीं हूँ आगे की सीट में, क्योंकि ये गाड़ी चलाते हैं ना, तो मुझे लगता है कि मैं सो गई तो इन्हें भी नींद आएगी। मैं सोती हूँ तो मैं पीछे चले जाती हूँ, मैं पीछे सोती हूँ, फिर आराम से लंबा सफ़र अगर हो तो। हाँ ठीक है, ऐसा ठीक है, मतलब अच्छा है ये। अब इसमें ना उसकी ज़रूरत नहीं हो रही है, वो जो हम लोग नहीं लगाते थे, क्या बोलते हैं उसे, भूल गई। नेक पिलो, हाँ उसकी ज़रूरत नहीं, जबकि मेरे पास 2 हो गए नेक पिलो, 2 नेक पिलो है, लेकिन अब मुझे लग नहीं रहा कि उसकी से ज़रूरत होगी। हाँ जो बैक सीट पे बैठेगा उसके लिए उसकी ज़रूरत है। मम्मी को हमने पिछली बार पहनाया था तो उनको ना बड़ा आराम हुआ था ना उसमें, और मैं पूरा लंबे सफ़र में मतलब वो इतना आराम से उन्होंने अपने गले में वो पीछे से लगाया था, और वो सो गई थी। हमने याद भी नहीं था कि उन्होंने लगाया हुआ, इतना उन्हें आराम हुआ, वो सो गई थी बढ़िया से। पर अब फ्रंट में उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अच्छा काम कर रहा है, पिलो की तरह ये काम कर रहा है, अच्छा है। आज का सफ़र अच्छा रहेगा। अब ये पता अभी शुरू हो जाएगी, और इसके बाद अभी सोएगी, और मैं भी शायद ये फिर हल्द्वानी में ही उठे। और मैं इसको बोलती हूँ कि ना ये पीछे जाके लेट जाए, लेकिन ये नहीं लेटती है, ये ना पीछे बैठती है, इसे मम्मा के पास ही रहना होता है। कुरकुरे, गुन्नू के फेवरेट कुरकुरे, और मेरे लेस, ये 2 हैं मेरे। ये किसके लिए लाए हैं? ये अपने लिए लेके आए होंगे, ये तो मम्मा नहीं खाती है। कोक नॉर्मल है ना? नॉर्मल बोलो तुम, चिल्ड तो नहीं है ज़्यादा? जैसी थी वही है, ठंडी नहीं होगी तो मजा नहीं आएगा पीने में। नहीं यार, तुम देने पी लेना। चलो ठीक है, बारी तब तक हम लोग चिप्स ले लेते हैं यहाँ पर से। आगे कुछ देखते, इसके ऑप्शन नहीं था खाने के ज़्यादा। अभी हाँ कुछ और देख लेंगे, आगे देख लेंगे। हम लोग पहुँच गए हैं रुद्रपुर, शाम हो गई है करीब, कितना बज गया टाइम का? 4:15
6:15, हाँ वो इतना कह रही हूँ, मैंने कहा शाम हो गई है। और यहाँ पर क्या है ना कि अभी मेरा एक पिछौड़ा था ना, मैं अपनी दीदी के घर पे जब नहीं गई थी जनेऊ में, तो वहाँ पर मेरा पिछौड़ा किसी से एक्सचेंज हो गया था, तो अभी मैं बस वही रिटर्न करना है मुझे यहाँ पर। तो उनकी चाची हैं और उन्हीं का मैं वेट करूँगी, थोड़ा सा आगे चौराहे से आगे उनका घर है ना, तो वही है पिछौड़ा एक्सचेंज करना है। और इसके बाद फिर 6:15 हो ही गया है। मम्मी लोगों को भी मैंने हॉस्पिटल में रुकने के लिए बोला हुआ है। मैंने उनको बोला कि हॉस्पिटल में रुके रहना, अभी ताई जी जो है वो ना मतलब उनको देखने के लिए आए हैं मम्मी लोग, तो वही है, वो मेरे ही इंतज़ार में है। मैंने बोला कि मैं आ जाऊँगी, फिर हम लोग जो है साथ ही घर को चलेंगे, तो उनसे मैं ताई जी से भी मिल लूँगी। और मम्मी लोग भी रुके हुए हैं, बस हो सके कि जितनी जल्दी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। आधा घंटा करीब हमें लगेगा अभी यहाँ से हल्द्वानी जाने में। अभी देखो कितना टाइम हमें वहाँ पर लगता है। फिलहाल हम लोग यहाँ पर आ गए हैं चौराहे में, चलो देखते हैं फिर आगे और कब तक हम लोग हल्द्वानी पहुँचते हैं। वाह, पूरा का पूरा गन्ना का ट्रक पलट गया। अच्छा हुआ किसी गाड़ी के ऊपर नहीं गिरा ये, यहाँ पर यही डर रहती है। एक तो गन्ने के ट्रक इतने लद के आते हैं कि मतलब 1 इंच भी उसमें जगह ना हो, इतना भर देते हैं वो गन्ने से ट्रक को। यहाँ देखो, इधर को आ जा, अब वो गाड़ी पार्क करने में अब मैं बात नहीं कुछ नहीं ताई जी ठंडा लग रहा था ताई जी को। ठंडा बना ले तो गर्म होना चाहिए। देखा अपनी नानी को, देखा कि कैसा हो रहा है ना नानी को। ये सब बांध रखे, ठीक हो जाएगी ना नानी कितनी जल्दी। बहुत मेरे बाबू बहुत जल्दी। अभी हम लोग ताई जी से मिल के आ गए हैं और थोड़ी सी ठीक है अभी, मतलब खतरे से तो बाहर है, तो अभी जनरल वार्ड में आ गई हैं। चलो तसल्ली मिल गई कि थोड़ी देर ताई जी से हम लोग मिल गए हैं। और बाकी देखो एक बार हम लोग कल और आएंगे, और आज फ्राइडे था तो हम लोगों ने बोला कि ठीक है अच्छे दिन में जाना सही है, तो हम लोग आते ही पहले हॉस्पिटल ही गए हैं और इसके बाद अब हम लोग घर जाएंगे। और बाकी एक बार कल फिर आएंगे, मम्मी लोगों के साथ आ जाएंगे। और मम्मी लोग चले गए थे जस्ट मेरे आने से 10 मिनट पहले, वो लोग वापस चले गए थे। और बाकी यही है कि अभी ताई जी ठीक है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है और ग्लूकोज उनको लगातार चढ़ ही रहा है, पर ठीक है देखो बाकी सब कुछ अच्छा ही होगा।